हम गुलाम हैं अगर हम दलित जाति में पैदा हुए। अगर वो महिला दलित जाति की है तो इस मुल्क के आज़ादी के 75 साल बाद अपने अपने नागरिकों को घर में ये तालीम दी कि छोटा बच्चा भी स्कूल में जाकर कहता है ये दलित है, इसके हाथ का बना मैं खाना नहीं खाऊंगी। जी हाँ, हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि हाथरस में एक बेटी का बलात्कार के बाद आधी रात को बिना परिवार वालों की सहमति के आप पेट्रोल डाल के जला दो, फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि इस मुल्क में आए दिन किसी की ज़मीन हड़प लो, किसी के घर पर बुलडोजर चला दो, लेकिन फिर भी हम आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं कि दिल्ली में जो CNRC की बात हो रही थी, एक ही साथ 2 दुकानें उसी जगह जहां हम जाते थे और वो तिरंगा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। भाई CNRC वाले, शाहीन बाग की महिलाएं, वो भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर के साथ भारत का संविधान और तिरंगा लेकर बैठे थे। और शाहीन बाग वालों को आतंकवादी और पाकिस्तानी किसने कहा? वो भी आज़ाद हैं। हम आज़ाद हैं, इतने ही आज़ाद हैं कि हम आज़ादी के पैगाम का एक जश्न यहाँ थोड़े दिन के लिए मना पा रहे हैं। मगर फिर मुझे एक बेचैनी होती है कि मैं किसकी आज़ादी की बात कर रहा हूँ। इसी देश में अभी 2022 में इलाहाबाद में एक मुसलमान का घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, जो आरोपी के नाम पर भी नहीं था। वो भी आज़ाद हैं साहब, वो भी तिरंगा फहरा रहे होंगे। किसी ने सवाल उनसे नहीं किया था कि हम कितने आज़ाद हैं। आज़ादी कितनी है, यही मेरा सवाल है। और मुझे तो मेरी पूरी विरासत ही मुझे याद आ रही है। उस विरासत में भगत सिंह ने आखिरी पत्र में जो बात लिखी थी, मैं यहाँ खड़े होकर बस उसे याद कर रहा हूँ कि मैं चाहता तो जिंदा रह सकता था, मगर मैं अगर शहीद होता हूँ तो आने वाले वक्त में माएँ अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगी और मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। गांधी के सपनों का भारत एक था जिसमें गांधी अपने से लड़ने वालों को भी भरोसा दिला रहे थे। मैं 2-3 नाम ले रहा हूं। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे साथ आइए, हम ये बाहर के दुश्मन को भगा लेंगे तो ये जातिवाद खत्म कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस लीग, जो ओबीसी समाज के लोगों का संगठन था, जब वो 1940 के दशक में लखनऊ में गांधी को अपना रिप्रेजेंटेशन देता है कि आज़ाद हो गया भारत तो हम पिछड़े तबके के लोगों की जगह क्या होगी, गांधी वहाँ भी एक भरोसा दिलाते हैं कि अंग्रेजों को भगा लो, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें सब बराबर होंगे। महिलाओं की एक सपनों का भारत, बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का भारत, इन सब ने शहादत क्या इस दिन के लिए दिया होगा कि मस्जिद के सामने मंदिर बनाने और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग खोजने की आज़ादी मनाई जाएगी? क्या यही उनके सपनों का भारत है? मेरा सवाल है ये। मेरा सवाल है ये कि इस देश में जिस उम्र में कलम और किताब इस मुल्क के नौजवानों को पकड़ाना था, उस मुल्क में त्रिशूल और तलवार बांट करके मुसलमानों को माँ बहन की गालियां दिलाते हुए वो जुलूस निकालेंगे, वही आज़ाद है साहब। इस मुल्क में हम गुलाम हैं, हमें यह लगता है। रमाशंकर यादव विद्रोही की एक कविता याद आती है कि मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है, मुझको लगता है कि मेरा वतन जेल है और सभी कैद हैं कैदियों की तरह। जब सभी कैद हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये सवाल विद्रोही ने उस समय पूछा था। और जेल में कुछ लोगों को आप भेज रहे हो और आपको लगता है कि आप डरा लोगे लोगों को। आज़ाद कौन है? जो धर्म संसद करके अधर्म की बातें करे वो आज़ाद है। जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाए वो आज़ाद है। भगवा संविधान बनाकर दिल्ली में सेमिनार करके कहे कि 2025 के बाद ये संविधान बदल देंगे, वो आज़ाद हैं। लेकिन इस मुल्क के किसान आज़ाद नहीं, मजदूर आज़ाद नहीं, छात्र नौजवान आज़ाद नहीं है। इसलिए मैं उस बदलते हुए सिलेबस से जोड़ करके आखिर में केवल ये बात कह रहा हूं कि ये जो आज़ादी का पैगाम है
मुझे लगता है कि ये सवाल इस मुल्क के हर बाशिंदे से पूछा जाना चाहिए, कौन आज़ाद है और कितना आज़ाद है। एक राष्ट्र बनने का मतलब, मैं फिर से कह रहा हूं, साझा सुख और साझा दुख से एक राष्ट्र बनता है, और आप जबरदस्ती हमें राष्ट्रवादी बनाना चाहते हैं। हम तो ऑलरेडी राष्ट्रवादी हैं, और खासकर हम वो लोग जो इस देश में आंदोलन जीवी के नाम से बदनाम किए गए। मुझे लगता है कि असली राष्ट्र तो वो बचा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार हो तो वही लोग सड़कों पर नजर आते हैं, दलितों पिछड़ों पर अत्याचार हो तो वही याद आते हैं, शिक्षा बचाने की लड़ाई हो, पर्यावरण बचाने की लड़ाई हो तो वही याद आते हैं, CNRC पर हो, बुलडोजर के खिलाफ लड़ना हो तो भी आपको कुछ चेहरे नजर आएंगे। उन्हें बदनाम किया जा रहा है और ऐसी भीड़ तैयार की जा रही है जो आज़ादी के नाम पर जश्न मनाया जाएगा आज़ादी का, लेकिन आपसे आज़ादी छीनने की पूरी कोशिश कर ली गई। इसी जगह पर जहां कुछ दिन पहले खुले में हम सभाएं करते थे, अब यहां सभा करने पर FIR हो रहा है। मैं सैल्यूट करूंगा आइसा के लोगों का, इन आयोजकों का, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी ये सवाल पूछा है। और मुझे लगता है कि देखिए 75 साल बीत गया, मैं एक आखिरी बात कह करके विदा लूंगा कि 25 साल बाद जब इस मुल्क की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, मैं सोच रहा हूं कि वो भारत कैसा होगा। क्या वो भगत सिंह, अंबेडकर, बिरसा, पेरियार के सपनों का भारत होगा क्या? क्या उस समय भारत का संविधान बचा होगा क्या? क्या उस समय सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक संपत्ति बची होगी क्या? और अगर नहीं बची होगी तो हो सकता है कि 100वां साल आज़ादी का कई गुना ज़्यादा बड़ा मनाया जाए, लेकिन हम उस गुनाह में दोषी होंगे जब 100 साल पूरे होने पर वो बच्चे उस समय हमसे सवाल करेंगे कि तुम्हारे सामने ये सब हो रहा था, तुम क्या कर रहे थे। ख्वाब की कविता है, एक सुबह की कविता है। मैं चाहता हूं कि अगले उस 25 साल हम उस संघर्ष को जी सकें जो अंबेडकर और भगत सिंह के सपनों का था, ताकि हम झूठी आज़ादी की बजाय कुछ उतना ही बचा सकें कि 100 साल पूरा हो तो आने वाली पीढ़ियां हम पर फक्र करें, न करें, लेकिन हमें शिकायत न करें, हमें गुनहगार न शामिल करें। साहिर लुधियानवी ने लिखा है कि इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर झलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह के खातिर जुग जुग से हम सब मर मर के जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों को एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों से न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। दौलत के लिए जब औरत के इस्मत को न बेचा जाएगा, चाहत को न कुचला जाएगा, इज्जत को न तौला जाएगा, अपनी काली करतूतों पे जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारेदारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठा ली जाएगी, हक मांगने वालों को जिस दिन सूली न दिखाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय मत।